इस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर देने में ही भलाई है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से लगातार 3 साल, 5 साल, 7 साल, यहां तक कि 10 साल में भी पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी सवाल कि ये स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.11% यानी बहुत ज्यादा है। तो फंड मैनेजर खर्चा तो तगड़ा ले रहे हैं लेकिन रिटर्न तगड़ा बनाकर नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर देने में ही भलाई है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? कहीं आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं है? ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अब देखिए, अगर आप हाई रिस्क लेकर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपको तगड़ा रिटर्न ना मिले तो क्या आप इन्वेस्टेड रहोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए, सबसे पहले मैं इस फंड का रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फंड ने 10 साल में 14.5% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 17.5% का है। तो ये 10 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए आ रहा है, वो भी 1%, 2% के रिटर्न से नहीं बल्कि पूरे 3.5% के रिटर्न से पिछड़ रहा है। अगर मैं 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने यहां पर सिर्फ 15% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो यहां पर लगभग 18% है। तो 7 साल में भी इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है, वो भी 1-2% से नहीं पूरे 3% के रिटर्न से पिछड़ रहा है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो इस फंड में 16% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 19.5% का रिटर्न है। तो 5 साल में भी इस फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है, वो भी 1%, 2% के रिटर्न से नहीं पूरे 3.5% के रिटर्न से। अब आप ही बताओ कि ऐसे स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करोगे और खर्चा तगड़ा दोगे और रिटर्न आपको तगड़ा नहीं मिलेगा, तो फिर स्मॉल कैप में हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो और रिस्क तो आप हाई ले रहे हो लेकिन रिटर्न आपको तगड़ा नहीं मिल रहा है, तो क्या आप इन्वेस्टेड रहोगे या फिर एग्जिट कर दोगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर इस फंड में आज से 5 साल पहले कोई इन्वेस्टर 5,000 की एसआईपी किया होता तो आज उसका वैल्यू यहां पर 4,23,000 देखने को मिलता, लेकिन सेम यही 5,000 की एसआईपी सेम इतना ही समय के लिए अगर कोई इन्वेस्टर बंधन स्मॉल कैप में कर दिया होता तो आज उसका वैल्यू 5,14,000 हो गया होता। तो आप देखो, बंधन स्मॉल कैप खर्चा भी कम ले रहा है और रिटर्न भी यहां पर ज्यादा बना के दे रहा है। अगर इस स्मॉल कैप फंड में कोई इन्वेस्टर आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपया लमसम कर दिया होता तो आज उसका वैल्यू सिर्फ यहां पर 2,12,000 ही होता, लेकिन यही 1 लाख रुपया अगर कोई इन्वेस्टर बंधन स्मॉल कैप में सेम समय के लिए डाल दिया होता तो आज उसका वैल्यू 3 लाख रुपए देखने को मिलता। तो आप देख सकते हो कि इस स्मॉल कैप फंड में कितना कम पैसा बन रहा है। अगर इस स्मॉल कैप फंड में कोई इन्वेस्टर 5,000 की एसआईपी 10 साल पहले किया होता तो आज उसका वैल्यू सिर्फ 12,97,000 होता, लेकिन इसी 10,000 की एसआईपी को अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में सेम समय के लिए किया गया होता तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में यहां पर 18,94,000 का फंड तैयार हो गया होता। तो आप सोचो, सीधे यहां पर 6 लाख रुपए का लॉस इस फंड से होता।
तो क्या इतनी बड़ी लॉस आप बर्दाश्त कर पाओगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे फंड को एग्जिट कर देने में ही भलाई है। अगर इस फंड में कोई इन्वेस्टर आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपया लमसम कर दिया होता तो आज उसकी वैल्यू आप यहां पर देख सकते हो सिर्फ 3,92,000 ही होता। लेकिन इसी 1 लाख रुपए को सेम इतना ही समय के लिए अगर आप निपोन में डाल दिए होते तो आज उसका वैल्यू आप स्क्रीन पर देख कर चौंक जाएंगे, 7,32,000 हो गया होता। तो आप देखो कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से कितना बड़ा रकम का लॉस हो रहा है। तो क्या इतनी बड़ी लॉस देखने के बाद भी आप इस स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहोगे या फिर एग्जिट कर दोगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब चलिए मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है। मैं बात कर रहा हूं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ, ABSL स्मॉल कैप फंड। इस स्मॉल कैप फंड लगातार अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। 3 साल, 5 साल, 10 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है और खर्चा भी ज्यादा ले रहा है। एक्सपेंस रेशियो आपने देखा कि 1.11% का खर्चा ले रहा है। तो फंड मैनेजर खर्चा तो ज्यादा ले रहे हैं लेकिन रिटर्न ज्यादा बनाकर नहीं दे रहे हैं। इसीलिए इस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर देने में ही भलाई है। क्यों? क्योंकि अगर इसके बदले आप बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड ने यहां पर 3 साल में इस 3 साल में इस फंड ने 20% का रिटर्न दिया है तो बंधन ने 32% का रिटर्न दिया है। 5 साल में इस फंड ने यहां पर 16% का रिटर्न दिया है तो बंधन स्मॉल कैप ने 24% का रिटर्न दिया है। तो 3 साल की बात करो, 5 साल की बात करो, इस स्मॉल कैप फंड में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पैसा कम बन रहा है। अगर मैं निपोन इंडिया स्मॉल कैप से बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस फंड में यहां पर 3 साल में 20% का रिटर्न बना है तो निपोन इंडिया स्मॉल कैप में 22% का रिटर्न बना है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड में 16% का रिटर्न बना है तो निपोन इंडिया स्मॉल कैप ने यहां पर 23 से 23.5% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। तो आप सोचो कि यहां पर निपोन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप इससे खर्चा भी कम ले रहे हैं और रिटर्न भी तगड़ा बना के दे रहे हैं। और ये आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड खर्चा तो तगड़ा ले रहा है लेकिन रिटर्न तगड़ा बनाकर नहीं दे रहा है। तो क्या आप ऐसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड रहोगे? अगर रहोगे तो इससे आपको भारी लॉस हो सकता है। क्यों इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए? क्योंकि ये फंड लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे तो 7 साल, 10 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए ऐसे स्मॉल कैप फंड से आपको एग्जिट कर देने में ही भलाई है। आप यहां पर बताओ कि आप हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए हो और अगर आपको अच्छा रिटर्न ना मिले तो क्या आप उस स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहोगे? नीचे कमेंट में बताओ। अब चलिए यहां पर दिलीप पटेल जी का एक सवाल आया था कि सर SBI स्मॉल कैप का क्या करे। उनका पिछले 3 साल से 2000 की SIP चल रहा है और उनका कहना है कि मैं इन्वेस्टेड रहूं या फिर एग्जिट कर दूं। तो देखो SBI स्मॉल कैप की भी मैं बात करूं तो ये फंड भी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। तो अगर मैं होता तो SBI स्मॉल कैप फंड में SIP बंद करके और उस पैसे से स्मॉल कैप फंड में SIP शुरू कर देता और जो भी पैसा पिछले 3 साल से SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हुआ है उस पैसे को मैं इन्वेस्टेड छोड़ देता। क्यों? क्योंकि वो पैसा अगर मैं निकालूंगा तो लॉस होगा। लेकिन सिर्फ SIP बंद करके और क्वांट स्मॉल कैप फंड में SIP शुरू कर देता हूं तो मुझे कुछ भी लॉस नहीं होगा। अब देखो पोर्टफोलियो आपका है, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका ही होगा। लेकिन अगर मैं होता तो इस फंड से SIP बंद करके और यहां पर क्वांट स्मॉल कैप फंड में SIP शुरू कर देता। अगर मेरे पोर्टफोलियो में ये आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड होता तो मैं आज के आज अभी के अभी इस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर देता। तो क्या ये स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है? अगर होता तो
तो आप क्या करते, इन्वेस्टेड रहते या फिर एग्जिट कर देते, नीचे कमेंट में बताइए। और कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।